अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर इस इलाके के वासियों, अस्सलामु अलैकुम। जामिया तालीमुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां दवां है। मुझसे कबल हजरत मौलाना तौसीफ अहमद साहब आप दोस्तों के सामने महवे गुफ्तगू थे। मेरे बाद इंशाअल्लाह खतीब इस्लाम, खतीब खुश इल्हान हजरत मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी दामत फयूज़ुहुम चंद ही लम्हों बाद आपके सामने जलवा अफरोज होने को हैं। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए इख्तसार के साथ दो तीन बातें अर्ज किए देता हूँ। आप दोस्तों ने देखा कि हजरत मौलाना तौसीफ साहब स्टेज पर बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने खालिसतन आप दोस्तों की मोहब्बत और प्यार में आकर स्टेज को छोड़ दिया और बड़ी मोहब्बत के साथ 3 कदम मैंने आपकी तरफ बढ़ाए हैं। अगर एक मेहमान मेजबानों की तरफ 3 कदम बढ़ाए, उस वक्त मेजबानों को क्या करना चाहिए जी? फिर जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? जल्दी जल्दी आगे आ जाओ, कोई साथी हिले बगैर न रहे। ओए मोबाइल वाली दुनिया, जेब में डाल इसको। ये देखो, ये मार्का अलग अपना बांग्लादेश बना के बैठे हैं, ये आगे नहीं होते। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन ऊंची आवाज से। आपके यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है? हाँ, पढ़ो फिर ऊंची आवाज से। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे मौलवियों ने ये तुम्हें मसला बताया है या नहीं। दुरूद शरीफ एक बहुत बड़ा अमल हुआ करता है। क्या कह रहा हूं? दुरूद शरीफ एक बहुत बड़ा अमल होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से नेकियों में इजाफा, दुरूद शरीफ पढ़ने से दराजात बुलंद, दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाहों में कमी, दुरूद शरीफ पढ़ने से घर के अंदर खैर व बरकत, दुरूद शरीफ पढ़ने से औलाद नेक, दुरूद शरीफ पढ़ने से कारोबार में तरक्की, दुरूद शरीफ पढ़ने से फसल बहुत अच्छी, दुरूद शरीफ पढ़ने से आदमी जल्दी जल्दी हुजूर के रोजे पे
दरूद शरीफ पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो नसीब होती है। ऊंची आवाज से बोलो सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज। रहमत कायनात मोहम्मद अरबी, मकसूद कायनात सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद, तवज्जो मेरी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। अब हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये मेरा और आपका नजरिया और अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, सारे बोलो जिसका अकीदा है ऊंची आवाज से बोले, हुजूर अल्लाह के, हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम साहब से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से, ऊंची आवाज से मेरे साथ साथ चलिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम साहब से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से। इस बात को आप बखूबी जानते मानते और समझते हैं कि पहला वो होता है जिससे पहले कोई ना हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई ना हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। हुजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। बस इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है। इस अकीदे को अकीदा है, ये मेरा भी अकीदा, ये आप दोस्तों का भी अकीदा, 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मुत्तफिका अकीदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल। हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, अगर मैं यूं कहूं तो बहुत बेहतर होगा। ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत का है तो मेरा ईमान है। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत का है तो मैं मुसलमान हूँ। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत का है तो मेरी नमाज है, रोज़ा है, हज है, उम्रा है, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ है। ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत का है तो मेरी तहज्जुद, इशराक, नवाफिल, अव्वाबीन, तरावी, तबलीग है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत का नहीं, मेरा ईमान भी नहीं और मैं मुसलमान भी। जिसका अकीदा हो ऊंची आवाज से बोले, अगर ये अकीदा खत्म नबूवत का नहीं तो मैं मुसलमान, अगर ये अकीदा खत्म नबूवत का नहीं तो मेरी नमाज, रोजा, हज, उम्रा, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ, अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत का नहीं तो मेरी तहज्जुद, ऊंची आवाज से, इशराक, नवाफिल, अव्वाबीन, तरावी, जुमा, तबलीग। गोया कि आप दोस्तों ने ये कहा कि ये अकीदा है तो सब कुछ है, ये अकीदा नहीं तो, ये अकीदा नहीं तो। गोया कि आज जो कुछ भी मेरे पास है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरा ईमान हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मैं मुसलमान हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरी इज्जत और एहतराम, मेरा घर बार, मेरी बीवी बच्चे, मेरा खानदान, मेरी बिरादरी, मेरा कुंबा हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास मस्जिद हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास मदरसा हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास कुरान जैसी मुकद्दस किताब हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास ज़ख़ीरा अहदीस हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास तबलीग हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास रमजान, तरावी और रोजा हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास जुमा हजूर की खत्म नबूवत का सदका, आज मेरे पास सटेज हजूर की खत्म नबूवत का सदका। गोया कि आज मेरे पास मुल्क पाकिस्तान, ये भी हुजूर की खत्म नबूवत का सदका। आज मेरे पास मुल्क पाकिस्तान, ये भी ऊंची बात से बोलिए
किसी सूफी साहब की दिमाग में आ जाए कि मौलवी साहब ने क्या कह दिया, पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है हुजूर की खत्म नबूवत के साथ। मैं अर्ज किए देता हूं, ये मेरा मुल्क पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पर बना है। कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद न होता, ना कलमा होता, ना मुल्क होता, ना कलमा होता, ना मुल्क होता। आज जो कुछ भी मेरे पास है ये हुजूर की खत्म नबूवत का, इसलिए 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मुत्तफिका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल, हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा। हमारे बुजुर्ग, एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका फरमान मौलाना तौसीफ साहब ने भी बयान किया, आपने ऊपर ऊपर से गुजार दिया, जिनका नाम आज दुनिया हजरत अल्लामा इब्न नुजैम अल मिस्री के नाम से याद करती है। अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं, इज़ा लम यारिफ अन्ना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बि मुस्लिम। हजरत फरमाते हैं अगर किसी शख्स को यह पता नहीं, क्या, अगर किसी शख्स को ये पता नहीं, अगर कोई शख्स ये नहीं जानता, अगर कोई शख्स ये नहीं पहचानता कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अगर किसी को ये पता, अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान अगर किसी शख्स को ये पता नहीं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, वो मुसलमान उस वक्त होगा जब उसको पता होगा कि हुजूर अल्लाह के हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, ऊंची बात से कोई नबी पैदा। मेरा और आपका ये नजरिया और अकीदा, तवज्जो, हुजूर के बाद अगर कोई शख्स आकर नबूवत का झूठा दावा करे, अपने आप को नबी कहलवाने की कोशिश करे, उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो यमन का असवद अंसी हो, वो यमामा का मुसलमा कजाब हो, वो ईरान का बहाउल्ला हो, या कादियान का मलून मिर्जा कादियानी, जिस शख्स ने मेरे नबी के बाद आकर नबूवत का झूठा दावा किया, हुजूर की पूरी उम्मत ने अलल इलान एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए एक पेज पर खड़े होकर मैदान में उतर कर ये कहा कि हुजूर के बाद झूठे मुद्दई नबूवत का इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वह कौन होगा, कौन होगा, काफिर होगा, कौन होगा। ऊंची बात से बोलिए, ऊंची बात से। उस्मानी साहब तशरीफ लाए, स्टेज तक पहुंचते पहुंचते मेरी गुफ्तगू मुकम्मल, वो हजरत तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए हजरत, मैं आपके लिए इनका मूड बना रहा हूं, तशरीफ लाइए। नहीं नहीं, ठीक कर देते हैं इंशाल्लाह। एक काम इंशाल्लाह। ऊंची बात से बोलिए, हुजूर के बाद जो नबूवत का झूठा दावा करे वो कौन। ओ इच्छरवाल की आबादी वालों, मैं सोच रहा था जब तुम ये बोलोगे आपकी आवाज कम अज कम जनाब नगर के सीने को चिरेगी, लेकिन आपकी आवाज तो स्टेज तक नहीं पहुंची। ये तो नबूवत की गवाही है। तुम यहां बोलोगे, तुम्हारी हाजिरी हुजूर के रोजे पे लगेगी, मेरे नबी की रूह भी खुश हो जाएगी। आज जामिया मस्जिद और इस मदरसे के अंदर बैठकर मेरे गुलाम, मेरे आशिक और दीवाने, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरे मतवाले अपनी ज़बान हाल से ये इकरार कर रहे हैं, जो मेरा नहीं, जो हुजूर का नहीं, वो हमारा नहीं, जो हुजूर का नहीं वो हमारा। ऊंची आवाज से बोलिए, हुजूर के बाद जो नबूवत का झूठा दावा करे वो कौन, वो कौन। तवज्जो फरमाइए, मिर्ज़े मलून बदबख्त ने बहुत सारी दावी किए, उनमें से एक दावा मिर्ज़े ने यह किया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूं। क्या मैं क्या हूं? तवज्जो फरमाइए, मेरे और आपके नबी जनाबे मोहम्मद याराबी, ऊंची बात से भूल जाते हो। मेरे हुजूर ने फरमाया, इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ला यौमिल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत नहीं हुए। क्या फरमाया?
इन्ना ईसा लम यमुत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत, ईसा अलैहिस्सलाम फौत, बल्कि हुजूर ने कसम उठाई। हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का जिंदा है। क्या फरमाया हुजूर ने? ईसा बेटा मरियम का। अब का चनाब नगर वाले मलूनों की बात सुनाऊं? इनके गुरु मिर्जे मलून बदबख्त और बदनसीब हराम खोर बदनस्ल ने मेरे तवज्जो मेरे नबी के मुकाबले में इस बदनसीब ने भी एक कसम उठाई। हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का जिंदा है। मिर्जा मलून कहता है कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का फौत हो गया है। एक मिनट बाबा जी, एक मिनट तवज्जो कीजिए। हजूर ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी, ईसा बेटा मरियम का। मिर्जा कहता है कि ईसा बेटा मरियम का फौत हो गया है। शख्सियत एक है, तवज्जो, शख्सियत एक है। इस एक शख्सियत के मुतल्लिक दो कसमें आ गई हैं। एक कसम यह है कि जिंदा है, दूसरी कसम है कि यह फौत हो गया है। एक कसम उठाने वाली पैगंबर इस्लाम की जात है, तमाम अंबिया की सरदार की जात है, अल्लाह के महबूब की जात है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी भी कहता है हजूर ने फरमाया ईसा बेटा मरियम का जिंदा है, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है फौत हो गए हैं। शख्सियत एक है, एक शख्सियत के मुतल्लिक दो कसमें आ गई हैं। एक कसम यह है जिंदा है, दूसरी कसम है फौत हो गए हैं। इन दोनों में से एक कसम सच्ची होगी और दूसरी ऊंची, दूसरी झूठी होगी। मिर्जा मलून बदबख्त बदनसीब कहता है हजूर की कसम झूठी थी और मेरी कसम सच्ची है। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हजरत तशरीफ ला चुके मेरे हुजूर ने फरमाया इन्ना ईसा लम यमुत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। अगर फौत नहीं हुए तो कहां हैं? बोलो ना ऊंची बात से, कहां पे हैं? हुजूर ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोरबे क़यामत वापस तशरीफ लाएंगे। कोरबे क़यामत वापस, हुजूर ने फरमाया वापस तशरीफ। इस वक्त कहां पे हैं? सारे बोलो, सारे कहां पे हैं? आसमानों पर। हुजूर ने फरमाया कोरबे क़यामत वापस आएंगे। कहां से आएंगे? कैसे आएंगे? तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। इस वक्त आसमानों पे हैं, वापस अल्लाह आपको जज़ा दे। एक मिनट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस कैसे हैं? आसमान से कैसे आएंगे? तवज्जो, मेरे हुजूर ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोरबे क़यामत वापस तशरीफ लाएंगे। अल्लाह के, तो जो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आएंगे और दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनारे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। जब पता चलेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके, सीढ़ी लाई जाएगी, मीनार के साथ खड़ी की जाएगी। मीनार से सीढ़ी के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लाएंगे। जब मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे, नमाज का वक्त हो चुका होगा, सफ़े बन चुकी होंगी। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे तशरीफ ला चुके होंगे। इकामत कही जा रही होगी, हजरत इमाम मेहदी मुसल्ले पर खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल होंगे। हजरत इमाम मेहदी मुसल्ला छोड़ देंगे ताकि अब नमाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर हजरत इमाम मेहदी को पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा करते हुए फरमाएंगे, आई इमाम मेहदी, आज नमाज आप पढ़ाएंगे, मैं ईसा आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आपके पीछे नमाज पढ़कर हजूर की पूरी उम्मत को पैगाम देना चाहता हूं। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि हुजूर की नबूवत की गुलामी करने के लिए आया है।
हजूर की नबूवत की गुलामी करने के लिए, हजूर की नबूवत की गुलामी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हजरत इस्लाम, हजूर ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वापस आकर 40 या 45 साल यहां जिंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। 45 साल बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन मदीना तय्यबा रोज़े रसूल में होगी। कहां होगी? मदीना तय्यबा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होगी। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था वो मिर्जा कादियानी की शक्ल में आ गया। मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा गामे पे लानत। कहते हैं कि ये मिर्जा गुलाम कादियानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं आपसे पूछता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम था हजरत ईसा, इसका नाम है गुलाम अहमद, उनकी वालदा का नाम मई मरियम, इनकी मां का नाम चिराग बीबी। वो बगैर बाप के पैदा हुए, इसके 6 फुट का बाप गुलाम मुर्तजा खड़ा है। तवज्जो, वो आसमान से आ रहा है, ये मां के पेट से आ रहा है। ये कहता है तवज्जो, मिर्ज़ा मलून का एक दावा यह था कि मैं इमाम महदी हूं। क्या था? इमाम। मैं वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ इशारे कर रहा हूं। हज़रत तशरीफ फरमाएं। मेरे हुजूर ने फरमाया, तवज्जो, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, मेरी बेटी फातिमा की औलाद से, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, मेरी बेटी फातिमा की औलाद से एक नौजवान आएगा। हुजूर ने फरमाया एक नौजवान आएगा। हजूर ने फरमाया क़यामत में से चाहे एक दिन बाकी रह जाएगा, फिर भी वो आएगा, फिर भी वो आएगा। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। हजूर ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। उनकी वालदा का नाम मेरी वालदा के नाम पे आमना होगा। उसके वालिद गिरामी का नाम मेरे अब्बा के नाम पे अब्दुल्ला होगा। वो नौजवान आएगा, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहा होगा, 40 अब्दाल इनको पहचानेंगे, फिर आगे बढ़कर ये इनकी बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी आएंगे, चाहे जिस वक्त तशरीफ लाएंगे। शाम से एक काफिला हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए शाम से एक काफिला रवाना होगा। जब वो काफिला चलता चलता मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा, हुजूर ने फरमाया जब वो काफिला मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा, जमीन फटेगी, वो सारा काफिला जमीन में दस जाएगा, ऊपर से जमीन बराबर हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया एक नौजवान आएगा, एक नौजवान आएगा। हाँ, हुजूर ने फरमाया उनका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। उनका नाम मेरे नाम पे, इसका क्या नाम है? उनकी वालदा का क्या नाम होगा? इसकी मां का नाम। उनके अब्बा का नाम, इसके अब्बा का नाम। वो मक्का मुकरमा में आएंगे, इसको कभी मक्का की हवा भी नसीब नहीं। ये बदनसीब कहता है मिर्ज़े मलून का एक दावा यह था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। मिर्ज़े मलून का एक दावा यह था कि मुझे देखने वाला सहाबी। मिर्ज़े मलून का एक दावा यह था कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन। दिल पर हाथ रख के मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। मिर्ज़े मलून ने शादी की नुसरत जहां से, उसको घर लाया, रात गुजारी, मुंह काला किया। सुबह खड़ा हुआ नुसरत जहां को सामने बिठाकर मिर्जा मलून उसको मुतवज्जे करके कहता है कि नुसरत जहां, रात मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी तेरे घर में नुसरत जहां क्या आई है, असल तो खदीजतुल कुबरा आ गई है। नऊजुबिल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। आज ये फितना, ये मेरे नबी के बागी, मेरे नबी के दुश्मन, असहाबे रसूल के दुश्मन, अज़वाजे मुतहरात के बागी, अहले बैत के दुश्मन, मेरे और आपके ईमान के डाकू, मेरे नबी के बागी, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, करिया करिया, पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे पास हुजूर के अलावा और है?
हमारे पास नूर के अलावा और है। मैं अपने नकाबिरीन की बात नहीं करता, ये बड़े ऊंचे लोग हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे अल्फाज मत समझिएगा, ये मेरे दिल की आवाज है। वल्लाह मेरे दामन के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं जिस अमल पर मुझे भरोसा हो कि इस अमल की वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी। मेरे पास कुछ नहीं, अगर मेरे पास कुछ है तो मेरा आखिरी सहारा हुजूर की जात है और बस। आइए, आज जिंदगी का कुछ पता नहीं किस वक्त मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। आइए, आज स्टेज पर बैठने वाले अपने नकाबिरीन के सामने दोनों हाथ बुलंद करके ये अहद करके जाएं, मुमकिन है कि यह कबूलियत का घड़ियां हूं। अल्लाह मियां मेरे और आपकी सदा को पसंद फरमा दे। दोनों हाथ खड़ा करके अहद करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम अपने वफादार नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ करेंगे इंशाअल्लाह, और हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह।